रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा मांगे जा रहे उपाध्यक्ष पद को लेकर कहा कि उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा है, लेकिन उन्हें क्यों मिलना चाहिए। जब वो 15 साल बाद 15 महीने के लिए पावर में आए तो उन्होंने क्या दिया, जिसका तर्क दे रहे हैं कि हमने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मेरा उनसे प्रश्न है कि वो सरकार अल्पमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। अल्पमत की सरकार में विसंगतियां आती हैं, उनको अपना मन बड़ा करना था। हमारी सरकार बहुमत की सरकार है। कोयले की दलाली में सब काला हो गया। अगर ईमानदारी है तो सामने आए, भागते क्यों है। बंगाल में चल रहे कोयला घोटाले को लेकर कहा, कोयले की दलाली में सब काला हो गया। अगर ईमानदार है तो सामने आए, भागते क्यों है। सीबीआई के पास जाने में दिक्कत है तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख दे, अपनी निष्पक्षता साबित करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में कई फोरम हैं जिसमें सिर्फ एक फोरम नहीं है। उनका पलायन करना इस बात का सूचक है कि उनके हाथ काले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मेरा आग्रह है कि जब इस तरह के कार्यक्रम हो जिसमें थोड़ा भी शारीरिक श्रम करना पड़ता हो, पहले अपने विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। सदन को उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सम्मान की पूरी चिंता है, लेकिन कल जिस तरह का वाकया देखने पर आया वो काफी चिंताजनक है। कोरोना को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र से सटे हुए जो हमारे जिले हैं उनमें सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पूरी सावधानियों का ध्यान रखें। इसी के साथ भोपाल तथा इंदौर में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा है इसके लिए, पर उन्हें क्यों मिलना चाहिए जब वो 15 साल बाद 15 महीने के लिए पावर में आए तो क्या उन्हें दिया क्या। इसका तर्क वो देते हैं कि हमने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मेरा उनसे पूरक प्रश्न है कि वो सरकार अल्पमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। अल्पमत की सरकार में विसंगतियां आती हैं, उनको मन बड़ा करना था। हमारी सरकार बहुमत की सरकार है, चुनाव लड़के चुनाव जीत के आए हैं। मैं उसके पक्ष का नहीं हूं कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया जाए। आएंगे वो तो हमारे विधायक हैं। सर, एक खालिस्तानी नेता हैं गोपाल सिंह, बोलो सर कोरोना को लेकर अब क्या रणनीति सरकार की? जो महाराष्ट्र से सटे हुए हमारे जिले हैं, एक तो उनमें सभी जिला कलेक्टरों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश किया है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पूरी सावधानियों का ध्यान रखें। भोपाल और इंदौर में, क्योंकि वे पूर्व में काफ़ी प्रभावित जिले रहे हैं, तो वहाँ पर विशेष सतर्कता बरतने का कहा है। मैंने बताया था कोयले की दलाली में पूरा ही मुंह काला हो लिया है। अगर इस ईमानदार हैं तो सामने आए, भागते क्यों हैं। अपनी बात को रखें। सीबीआई के पास जाने में दिक्कत है तो मीडिया के माध्यम से रख दें। अपनी निष्पक्षता साबित तो करें, कहीं तो करें। कई फोरम है, एक ही फोरम थोड़ी है डेमोक्रेसी में। ये उनका पलायन होना ये बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं हाथ काले हैं। नहीं, अकेला राज्यपाल जी पे कहा, उन्हें मीडिया को भी कहा है। तो अभी नहीं का 2 बार कह दिया इसी हफ्ते में कि भाषण मीडिया के लिए था। तो क्या मीडिया जनता को नहीं रखता? मीडिया किसके लिए करता है काम? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं मीडिया को? अभी इंदौर में भी इसी तरह का बोला। दरअसल उन्हें अब कोई सुनता है नहीं। इंदौर में भी उनने जब भाषण दिया तो हंगामा होते ही रहा। उन्हें कहना ही पड़ा कि भाषण बंद कर दूं क्या मैं अपना। जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं सुन रहे, अब उनको समझना चाहिए कुछ संकेत इसी तरह के आते हैं राजनीति में। सियाने की आगे डलिया रखी जाती है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।